ओम शांति। आज है 17 अप्रैल 2025 की मुरली। बाबा ने इसमें कहा कि यह रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। यहाँ तुम देही अभिमानी होकर बैठो। धंधा आदि करते भी कौन सा डायरेक्शन बुद्धि में याद रखना चाहिए, रहना चाहिए। बाप का डायरेक्शन है तुम किसी साकार व आकार की याद नहीं करो। एक बाप की याद रहे तो विक्रम विनाश हो। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि फुर्सत नहीं, सब कुछ करते भी याद में रह सकते हो। गुड मॉर्निंग करने के बाद बच्चों को कहा जाता है बाप को याद करो। रूहानी बाप तो सबका एक ही है। फादर को कभी सर्वव्यापी नहीं माना जाता है। मनुष्य कहते हैं हम बिजी रहते हैं, फुर्सत नहीं, परंतु इसमें तो फुर्सत सदैव है। बाप युक्ति बतलाते हैं, यह भी जानते हो बाप को याद करने से ही हमारे पाप भस्म होंगे। मुख्य बात है यह, धंधे आदि को कोई मना नहीं है। वह सब करते हुए सिर्फ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो। बाबा ने कहा बड़ी चीज़ का परिचय झट हो जाता है, तो आत्मा का परिचय तो जब बाप आए तब समझाओ। आत्मा और शरीर दो चीज़ें हैं। आत्मा एक स्टार है, बहुत सूक्ष्म है, उनको कोई देख नहीं सकते। बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे जानते हो हम भारतवासी ही फिर नई दुनिया में आकर राज्य करेंगे और कोई धर्म नहीं होगा। तुम बच्चों में भी जिनको उच्च मर्तबा लेना है वह जास्ती याद में रहने का पुरुषार्थ करते हैं और समाचार भी लिखते हैं कि बाबा हम इतना समय याद में रहता हूँ। बाबा कहते बाप और टीचर बच्चों की क्लास में महिमा करते हैं, यह भी सबसे बड़ी खातरी है। नाम निकालने वाले बच्चों की महिमा और खातरी की जाती है। रिलीजियस माइंडेड हैं, यह बेखातिर है ना। अब तुम समझा सकते हो सबसे ऊंचते ऊंच हैं भगवान, वह है मूल वतन वासी। सूक्ष्म वतन में देवताएं, यहाँ रहते हैं मनुष्य। तो ऊंचते ऊंच भगवान वह निराकार ठहरा। अभी तुम जानते हो हम जो हीरे मिसल थे सो फिर कौड़ी मिसल बन पड़े हैं। फिर भगवान को अपने से भी जास्ती नीचे ले गए हैं, पहचानते ही नहीं हैं। तुम भारतवासियों को ही पहचान मिलती है, फिर पहचान कम हो जाती है। तो अभी तुम बाप की पहचान सबको देते जाते हो। भवन का सतयुग के आदि में राजाएं थे और अभी कलयुग में भी राजाएं हैं। भल कोई वह पावन नहीं है, परंतु कोई पैसा देकर भी टाइटल ले लेते हैं। महाराजा तो कोई है नहीं, टाइटल खरीद लेते हैं। जैसे पटियाला का महाराजा, जोधपुर बीकानेर का महाराजा, नाम तो लेते हैं ना। तो यह नाम अविनाशी चला आता है। बाप कहते हैं मैं तुमको अभी पढ़ाता हूँ 21 जन्मों के लिए। वह तो पढ़कर इसी जन्म में ही बैरिस्टर आदि बनते हैं। तुम अभी पढ़कर भविष्य महाराजा महारानी बनते हो। ड्रामा प्लान अनुसार नई दुनिया की स्थापना हो रही है। अभी है पुरानी दुनिया, बल कितने भी अच्छे अच्छे बड़े महल हैं, परंतु हीरे जवाहरातों से के महल तो बनाने की कोई में ताकत नहीं है। सतयुग में यह सब हीरे जवाहरातों के महल बनाते हैं। बनाने में कोई देरी थोड़ी लगती है। 1-2 वर्ष में सारा शहर खड़ा कर देते हैं। नई दिल्ली बनाने के में 8-10 वर्ष लगे, परंतु यहाँ के लेबर और वहाँ के लेबर्स में तो फ़र्क रहता है। कहाँ सतयुग में मकान बनाने के साइंस का भी जोर है, सब कुछ तैयार मिलता है।
झट फ्लैट तैयार, बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं। तो यह सब वहाँ काम में तो आते हैं ना, तो यह सब साथ चलने हैं, संस्कार तो रहते हैं। यह साइंस के संस्कार भी चलेंगे, परंतु याद में बिल्कुल रहते नहीं हैं, बल ज्ञान में तीखे हैं। बाबा कहते परंतु याद की यात्रा है नहीं। एक भगवान के बच्चे सब आत्माएं भाई भाई हैं, अभी इस शरीर में विराजमान हैं, सभी अकाल मूर्त हैं। यह अकाल मूर्त आत्मा का तख्त है। अकाल तख्त और कोई खास चीज़ नहीं है, यह तख्त है अकाल मूर्त का। प्रकृति के बीच में आत्मा विराजमान होती है, इसको कहा जाता है अकाल तख्त। अकाल तख्त अकाल मूर्त का। मैं आकर इस तख्त का लोन लेता हूँ, ब्रह्मा के साधारण बूढ़े तन में अकाल तख्त पर आकर बैठता हूँ। बाप बच्चों को कितना प्यार से समझाते हैं, बच्चे बहुत बहुत मीठे बनो, मुख से सदैव रतन निकलते रहें। तुम हो रूप पसंद, तुम्हारे मुख से पत्थर नहीं निकलने चाहिए। आत्मा की ही महिमा होती है। आत्माएं किसके बच्चे हैं? एक परमात्मा के, तो जरूर उनसे वर्षा मिलता होगा ना। तो तुम समझते हो हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे, अभी कितनी बुद्धि खुली है। अपनी सद्गति करने का पुरुषार्थ तो करना चाहिए, देही अभिमानी बनना है। बाप कितना ऊंचते ऊंच है और आते देखो कैसे पतित दुनिया पतित शरीर में है, तो उनको बुलाते ही पतित दुनिया में है। सब रावण बिल्कुल ही भ्रष्ट कर देते हैं। जब रावण बिल्कुल ही भ्रष्ट कर देते हैं तब बाप आकर श्रेष्ठ बनाते हैं। दाना के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा कि रूप बसंत बन मुख से सदैव रतन निकालने हैं, बहुत बहुत मीठा बनना है, कभी भी पत्थर कटु वचन नहीं निकालना है। ज्ञान और योग में तीखा बन अपना और दूसरों का कल्याण करना है। वरदान दिया है त्रिस्मृति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले संपूर्ण विजयी भव। स्लोगन दिया है प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। ओम शांति। तो शुरू करते हैं आज की साकार मुरली। बाबा ने क्या कहा? मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, यह रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। यहाँ तुम देही अभिमानी होकर बैठो। तो बाबा ने क्या कहा कि यह रूहानी हॉस्पिटल है, यानी रूहों का हॉस्पिटल है। यहाँ पर रूहों को आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाते हैं। तो यहाँ पर परमात्मा पिता अपने निराकारी स्वरूप में और आत्मा को आत्मा के स्वरूप में एवर हेल्दी बनाने के लिए ज्ञान देते हैं और दैवीय गुण धारण करवाते हैं, जिससे कि सतयुग में और त्रेता में आत्माएं जाती हैं और वहाँ पर एवर हेल्दी बनती हैं, यानी खुशी, आनंद, सुख प्राप्त करती हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ तुम देही अभिमानी होकर बैठो, क्योंकि यह रूहों का हॉस्पिटल है। तो परमात्मा आत्मा को ही ज्ञान देते हैं, इसलिए यहाँ पर देही अभिमानी यानी अपने आत्मिक स्वरूप में, सत्य स्वरूप में टिक कर ज्ञान लेना है। तो जैसे ही अपने देहभान को छोड़कर अपने आत्मिक स्मृति में रहकर परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर आत्मा की अपने सत्य स्वरूप की जागृति आती है, तो वही फिर दैवीय गुण सभी इमर्ज हो जाते हैं। बाबा ने कहा, प्रश्न किया कि धंधा आदि करते भी कौन सा डायरेक्शन बुद्धि में रहना याद रहना चाहिए? उत्तर दिया कि बाप का डायरेक्शन है कि तुम किसी साकार
व आकार को याद नहीं करो। एक बाप की याद रहे तो विक्रम विनाश हो। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि फुर्सत नहीं, सब कुछ करते भी याद में रह सकते हो। तो यहाँ पर बाबा क्या डायरेक्शन देते हैं कि तुम किसी साकार को या आकार को याद नहीं करो, यानी ना तो स्थूल दुनिया को याद करना है, ना ही प्रकाश स्वरूप को, ना। तो बाबा यहाँ पर सिर्फ परमात्मा को याद करके बाबा कहते कि तुम स्वयं को आत्मा समझो और परमात्मा को याद करके अपने विक्रम विनाश करो। जो 63 जन्मों से आत्मा के ऊपर बोझा है, तो जैसे ही आत्मिक स्वरूप में रहते हैं परमात्मा के सानिध्य में रहकर सारे विक्रम विनाश हो जाते हैं। तो इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि फुर्सत नहीं है। तो ये स्थूल दुनिया जब देह भान में आते हैं तब फुर्सत नहीं है। आत्मा के लिए तो कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो सब कुछ करते भी, यानी बुद्धि योग हमेशा ही परमात्मा से लगाकर याद में रह सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति। बाबा मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप का गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के बाद बच्चों को कहा जाता है बाप को याद करो, तो बुलाते भी हैं हे पतित पावन आकर पावन बनाओ। तो बाप पहले पहले ही कहते हैं रूहानी बाप को याद करो। रूहानी बाप तो सबका एक ही है, तो चाहे कोई किसी भी कॉस्ट्यूम में है, चाहे बूढ़ा है, बच्चा है, या हिंदू है, या कोई भी किसी भी, लेकिन सबका रूहानी बाप तो एक है, क्योंकि सभी का आत्मिक स्वरूप तो आत्मा ही है। सभी कॉस्ट्यूम में आत्मा ही बैठी है, तो यानी सभी का बाप भी कौन है? परमात्मा स्वयं एक ही है। तो फादर को कभी सर्वव्यापी नहीं माना जाता है। तो जितना हो सके बच्चे पहले पहले बाप को याद करो। कोई भी साकार व आकार को याद नहीं करो सिवाय एक बाप के। यह तो बिल्कुल सहज है ना। मनुष्य कहते हैं हम बिज़ी रहते हैं, फुर्सत नहीं। तो कहीं मनुष्य ऐसे कह देते हैं कि हम तो बिज़ी रहते हैं, फुर्सत ही नहीं परमात्मा को याद करने की। बहुत सारी आत्माएं ऐसे कह देती हैं देह भान में कि हम तो बिज़ी हैं, टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है। परंतु इसमें तो सब फुर्सत सदैव है। तो यहाँ पर तो कोई ये ऐसी युक्ति नहीं है कि कोई किसी विशेष समय पर या विशेष जगह पर जाकर परमात्मा को याद करना है। जैसे एक माँ होती है, वो अपने बच्चे को कुछ भी करते हुए हमेशा उसकी याद, बच्चे की याद उसके साथ ही होती है। उसको बच्चे को याद करने के लिए कोई ख़ास समय या ख़ास जगह की ज़रूरत नहीं होती है कि मुझे अपने बच्चे को याद करने का टाइम नहीं है जी, और जगह कोई ढूंढती है कि मुझे याद करना, ऐसा तो नहीं। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि परमात्मा को भी याद करने के लिए कोई किसी विशेष जगह की या विशेष टाइम की ज़रूरत नहीं है। उसे हमेशा कि कोई भी काम करते हुए, कुछ भी करते हुए, स्थूल दुनिया के काम हमेशा ही उसकी याद में रह सकते हैं। तो बाप युक्ति बतलाते हैं, यह भी जानते हो बाप को याद करने से ही हमारे पाप भस्म होंगे। तो मुरली के द्वारा बाबा रोज़ हमें बताते हैं कि कैसे मनसा वाचा कर्मणा, है ना, बाप को हमेशा ही याद रखना है, और जिससे कि हमारे पाप भस्म होंगे। मुख्य बात है यह, धंधे आदि की कोई मना नहीं है। तो बाबा कहते हैं स्थूल दुनिया के जो काम है, कर्म है, वो भी अपने करते रहो, उसके लिए कोई मना नहीं है। तो वह सब करते हुए सिर्फ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो। यह तो समझते हैं हम पतित हैं, साधु संत ऋषि मुनि आदि सब साधना करते हैं। साधना की जाती है भगवान से मिलने की। तो जब तक उनका परिचय ना हो तब तक तो मिल नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं कि जो साधु संत हैं, ऋषि मुनि हैं, वो सब साधना करते हैं। साधना तो की जाती है भगवान से मिलने की, लेकिन जब पता ही नहीं कि परमात्मा है कौन, उनका परिचय ही नहीं है, तो कैसे मिल सकते हैं। जब तक किसी का परिचय नहीं है, स्थूल में भी किसी को देखा ही नहीं, किसी का पता ही नहीं, किसी का बारे में जानते ही नहीं, तो उसको फिर कैसे याद कर सकते हैं, कैसे उससे मिल सकते हैं। तो इसीलिए परमात्मा को उसका परिचय जानना पहले सबसे पहले ज़रूरी है, जो कि परमात्मा स्वयं अपना आकर परिचय हम बच्चों को देते हैं। तुम जानते हो बाप का परिचय दुनिया में
कोई को भी नहीं है। देह का परिचय तो सबको है। तो ये देह की दुनिया है, 63 जन्मों से देह की आदत पड़ी हुई है, तो देह का तो परिचय सबको है। बड़ी चीज़ का परिचय झट हो जाता है। आत्मा का परिचय तो जब आप आए तब समझाए। तो आत्मा का परिचय कौन दे सकते हैं? स्वयं परम पिता परमात्मा स्वयं आकर समझाते हैं, तब हमें समझ आती है। क्योंकि सभी जन्म दर जन्म लेते लेते 63 जन्मों से देह में फंसे हुए हैं। तो जब परमात्मा पिता ने आके समझाया कि मेरे बच्चों, तुम तो आत्मा हो और मैं तुम्हारा पिता परमात्मा हूँ, तब समझ में आया। आत्मा और शरीर दो चीज़ें हैं। आत्मा एक स्टार है और बहुत सूक्ष्म है, उनको कोई देख नहीं सकते। तो यहाँ जब आकर बैठते हैं तो देही अभिमानी होकर बैठना है। यह भी एक हॉस्पिटल है ना। तो आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी होने के लिए, तो यहाँ स्थूल में जो हॉस्पिटल होता है वो शरीर को ठीक करते हैं, हेल्दी बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर आत्मा को आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने की बात है। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी होते हैं। यानी सतयुग और त्रेता में आत्मा सुख भोगती है, आनंद में अनुभव करती है। तो आत्मा तो है अविनाशी, कभी विनाश नहीं होती। तो आत्मा तो कभी मरती नहीं। मरता कौन है? देह मरती है, तो यही विनाश होता है। आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा का ही सारा पार्ट है। आत्मा कहती है मैं कभी विनाश को नहीं पाती हूँ। इतनी सब आत्माएं अविनाशी हैं, शरीर है विनाशी। अब तुम्हारी बुद्धि में यह बैठा हुआ है कि हम आत्मा अविनाशी हैं। हम 84 जन्म लेते हैं, यह ड्रामा है। इसमें धर्म संस्थापक कौन कौन कब आते हैं, कितने जन्म लेते होंगे, यह तो जानते हो। तो हम कितने जन्म लेते हैं? 84, मैक्सिमम 84 जन्म लेते हैं। तो ये ड्रामा है बना बनाया। बाबा कहते हैं इसमें धर्म संस्थापक कौन कौन है, कब कब आते हैं। तो यह कल्प वृक्ष में पूरा दिखाया हुआ है, और किसके कितने जन्म होते हैं तो यह भी जानते हो। 84 जन्म जो गाए जाते हैं जरूर किसी एक धर्म के होंगे। तो सभी के तो हो ना सके, तो देवी देवता धर्म वाले जो होते हैं आत्माएं, उनके ही 84 जन्म गाए हुए हैं। सभी के तो हो नहीं सकते हैं। तो जब सब धर्म इकट्ठे तो आते नहीं। हम दूसरों का हिसाब क्यों बैठ निकालें? जानते हैं फलाने फलाने समय पर धर्म स्थापन करने आते हैं। तो जैसे जैसे धर्म आत्माएं, धर्म संस्थापक जो है वो जब आते हैं तो फिर उन्हीं के पीछे उन्हीं के धर्म वाली आत्माएं आती हैं। तो उसकी फिर वृद्धि होती है। सब सतो प्रधान से तमो प्रधान तो होने ही है। दुनिया जब तमो प्रधान होती है तब फिर बाप आकर सतो प्रधान सतयुग बनाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भारतवासी ही फिर नई दुनिया में आकर राज्य करेंगे और कोई धर्म नहीं होगा। तुम बच्चों में भी जिनको ऊंच मर्तबा लेना है वे जास्ती याद में रहने का पुरुषार्थ करते हैं और समाचार भी लिखते हैं कि बाबा हम इतना समय याद में रहता हूँ। बाबा कहते हैं अगर ऊंच मर्तबा लेना है अपने विकर्मों का विनाश करके, और तो जास्ती याद में रहने का पुरुषार्थ करते हो और समाचार भी लिखते हो, परमात्मा बाबा को बताते हो, चार्ट बनाते हो, है ना, कि बाबा हम आपको इतना याद करते हैं, इतना याद में रहते हैं। तो कई तो पूरा समाचार लज्जा के मारे देते ही नहीं। तो कई ऐसे भी बच्चे हैं कि जो परमात्मा पिता से ही छुपा लेते हैं, और बाबा कहते हैं लज्जा के मारे, शर्म के मारे बताते ही नहीं। समझते हैं बाबा क्या कहेंगे, परंतु मालूम तो पड़ता है ना। हाँ, तो बाबा क्या कह रहे हैं कि मालूम तो पड़ता है कि चाहे कहें कि बाबा पता नहीं क्या कहेंगे, तो इसलिए बताते ही नहीं। लेकिन बाबा को तो सारा पता पड़ता है। स्कूल में टीचर स्टूडेंट को कहेंगे ना कि तुम अगर पढ़ेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे। लौकिक माँ बाप भी बच्चे की पढ़ाई से समझ जाते कि यह तो
बहुत बड़ा स्कूल है। यहाँ तो फिर नंबरवार बिठाया नहीं जाता है। तो दुनिया के जो स्कूल हैं तो उसमें भी टीचर्स और माँ बाप जो है वो बच्चों को कहते हैं कि अगर पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे। तो यह भी क्या है, रूहानी स्कूल। तो इसमें यह स्कूल बाबा कहते हैं कि बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर नंबरवार नहीं बिठाया जाता, लेकिन बुद्धि से समझा जाता है कि नंबरवार तो होते ही है ना। तो अब बाबा अच्छे अच्छे बच्चों को कहाँ भेज देते हैं, वह फिर चले जाते हैं। तो दूसरे लिखते हैं हमको महारथी चाहिए। तो ज़रूर समझते हैं वह हमसे होशियार नामी ग्रामी है। नंबरवार तो होते हैं ना। प्रदर्शनी में भी अनेक प्रकार के आते हैं। गाइड्स भी खड़े रहना चाहिए जांच करने के लिए। रिसीव करने वाले तो जानते हैं यह किस प्रकार का आदमी है। तो जैसे बाबा कहते हैं कि पात्र देखकर ज्ञान दो। तो जैसा कोई न बस देखनी है कि कैसी कोई आत्मा है, तो फिर उसको उसी हिसाब से ज्ञान भी देना चाहिए। तो उनको फिर इशारा करना चाहिए कि इनको तुम समझाओ, तुम भी समझ सकते हो। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड सब हैं वहाँ। तो सबकी सर्विस करनी ही है। कोई बड़ा आदमी है तो ज़रूर बड़े आदमी की खातिरी तो सब करते ही हैं। तो यह कायदा है। बाप अथवा टीचर बच्चों की क्लास में महिमा करते हैं, यह भी सबसे बड़ी खातिरी है। तो जब टीचर बच्चों की क्लास में महिमा करते हैं तो यह भी बाबा कहते हैं उनकी बहुत बड़ी खातिरी है, वेलकम है। तो नाम निकालने वाले बच्चों की महिमा और खातिरी की जाती है। रिलीजियस माइंडेड हैं, यह भी खातिरी है ना। तो अब तुम यह जानते हो कि ऊंचते ऊंच भगवान है। कहते भी हैं बराबर ऊंचते ऊंच हैं, परंतु फिर बोलो उनकी बायोग्राफी बताओ तो कहेंगे सर्वव्यापी है। तो यह तो सभी कहते हैं कि परमात्मा ऊंचते ऊंच है, लेकिन उनकी बायोग्राफी नहीं जानते। फिर कह देते हैं कि यह तो सर्वव्यापी है, बस एकदम जैसे नीचे कर देते हैं। अब तुम समझा सकते हो सबसे ऊंचते ऊंच है भगवान, वह है मूल वतन वासी। सूक्ष्म वतन में हैं देवताएं, यहाँ रहते हैं मनुष्य। तो ऊंचते ऊंच भगवान वह निराकार ठहरा। अभी तुम जानते हो हम जो हीरे मिसल थे सो फिर कौड़ी मिसल बन गए हैं। जब आत्मा अपने इस सत्य स्वरूप में थी तो हीरे मिसल थी, है ना। उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। यानी हीरे की, ये स्थूल दुनिया में जैसे हीरे को बहुत वैल्यूएबल समझा जाता है, तो बाबा आत्मा को उसी से कनेक्ट कर रहे हैं कि हीरे मिसल थे, फिर अब कौड़ी मिसल बन पड़े। यानी उसमें कोई भी अभी कोई कला नहीं रही, तमो प्रधानता में आ गई, रावण राज्य में अपने सत्य स्वरूप को ही भूल गई। तो जैसे कौड़ी मिसल है, उसमें कोई दैवीय गुण नहीं। फिर भगवान को अपने से भी जास्ती नीचे ले गए हैं, सर्वव्यापी कह देते हैं। तो भगवान को अपने से भी नीचे ले गए, कहते देते हैं कि पत्थर टिकर में भी सब में भगवान है ना। तो पहचानते ही नहीं हैं। तो तुम भारतवासियों को ही पहचान मिलती है, फिर पहचान कम हो जाती है। अभी तुम बाप की पहचान सबको देते जाते हो। ढेरों को भगवान की पहचान मिलेगी। तुम्हारा मुख्य चित्र है ही यह त्रिमूर्ति गोला झाड़। तो मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति, जिसमें कि तीनों स्वरूपों का ज्ञान देते हैं कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश, जो कि एक ही आत्मा के तीन स्वरूप हैं। और गोला में सारे आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया जाता है। उसमें गोले में सारा दिखाते हैं कि कौन कौन सा युग कब शुरू होता है। झाड़ में सभी आत्माओं का झाड़ है कि कौन कौन से धर्म संस्थापक कब आते हैं, है ना। तो ये तीनों ही चित्र बाबा कहते बहुत मुख्य हैं। इनमें कितनी रोशनी है। तो यह तो कोई भी कहेंगे यह लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे। तो जब बाबा कहते हैं उसमें बहुत रोशनी है, यानी उसमें ज्ञान है,
तो उसको देखते ही समझ जाते हैं कि लक्ष्मी नारायण तो सतयुग के मालिक थे। अच्छा, सतयुग के आगे क्या था यह भी अभी तुम जानते हो। तो अभी है कलयुग का अंत और है भी प्रजा का प्रजा पर राज्य। अभी रजाई तो है नहीं। तो बाबा कहते हैं अभी कोई रजाई नहीं है, क्योंकि आत्मा अपने उच्चतम हायर स्टेज पर नहीं है। कितना फ़र्क है। सतयुग के आदि में राजाएं थी, तो सतयुग में जब आत्माएं अपने हायर स्टेज पर थी तब राजाएं थे। और अभी कलयुग में भी राजाएं हैं, तो कलयुग में भी राजा, लेकिन सतयुग के राजा और कलयुग के राजाओं में अंतर है। भल कोई वह पावन नहीं है, परंतु कोई पैसा देकर भी टाइटल ले लेते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि जैसे कि पैसा देकर कोई टाइटल ले लेते हैं, पावन नहीं है, लेकिन उनमें जो रूहानियत है वो चीज़ जो पावन जो सतयुग के राजा में होती है वो चीज़ नहीं है। तो महाराजा तो कोई है नहीं, टाइटल खरीद लेते हैं, जैसे पटियाला का महाराजा। तो बाबा क्या कर रहे हैं, जैसे पटियाला का महाराजा, तो ये तो कलयुग की बात है। महाराजा तो कोई है नहीं, लेकिन टाइटल खरीद लेते हैं। यानी आत्मा की वो स्मृति नहीं है, आत्मा की वो स्थिति नहीं है, वो हायर स्टेज नहीं है। तो जैसे पटियाला का महाराजा, जोधपुर का महाराजा या बीकानेर का महाराजा, नाम तो लेते हैं ना, तो यह नाम अविनाशी चला आता है। पहले पवित्र महाराजाएं थे, अभी हैं अपवित्र, तो राजा महाराजा अक्षर चला आता है। इन लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे यह सतयुग के मालिक थे। किसने राज्य लिया अभी तुम जानते हो। रजाई की स्थापना कैसे होती है। बाप कहते हैं मैं तुमको अभी पढ़ाता हूँ 21 जन्मों के लिए। वह तो पढ़कर फिर इसी जन्म में ही बैरिस्टर आदि बनते हैं। तुम अभी पढ़कर भविष्य महाराजा महारानी बनते हो। तो स्थूल दुनिया की जो पढ़ाई है उसे पढ़कर तो उसी जन्म में ही प्रारब्ध पा लेते हैं। यानी कोई एक जन्म में बैरिस्टर आदि की पढ़ाई करते हैं, फिर बैरिस्टर बन जाते हैं। लेकिन ये जो पढ़ाई है ये रूहानी पढ़ाई है। परमात्मा स्वयं आकर शिक्षक बनकर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। ये क्या है, भविष्य के लिए। भविष्य यानी अगले सतयुगी जन्मों के लिए, जहाँ पर महाराजा महारानी बनते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार नई दुनिया की स्थापना हो रही है। अभी है पुरानी दुनिया। भल कितने भी अच्छे अच्छे महल हैं, परंतु हीरे जवाहरातों के तो महल तो बनाने में कोई की ताकत नहीं है। सतयुग में यह सब हीरे जवाहरातों के महल बनाते हैं ना, बनाने में कोई देरी थोड़ी ही लगती है। यहाँ भी अर्थक्वेक आदि होती हैं तो बहुत कारीगर लगा देते हैं, 1-2 वर्ष में सारा शहर खड़ा कर देते हैं। नई दिल्ली बनाने में करके 8-10 वर्ष लगे, परंतु यहाँ की लेबर और वहाँ के लेबर्स में फ़र्क रहता है। यानी सतयुग में, तो सतयुग में जो महल बनाते हैं तो वो लेबर्स और ये लेबर्स, इनमें भी फ़र्क होता है। तो वो लेबर्स भी अपने सत्य स्वरूप में होंगे। तो आजकल तो कहीं कहीं इन्वेंशंस भी निकालते रहते हैं। मकान बनाने की साइंस का भी जोर है। सब कुछ तैयार मिलता है, झट फ्लैट तैयार, बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं। तो आजकल देखा हमने कि अगर रोज़ किसी रास्ते पर आने जाना है, थोड़े दिनों बाद अगर नहीं जाओ हफ्ता 10 दिन, तो वहाँ पे जब जाएंगे तो देखते हैं कि फ्लैट ही तैयार होता है ना। तो इतनी जल्दी जल्दी बनते हैं। तो यह सब वहाँ काम में आते हैं ना। तो यह सब साथ चलने हैं। तो ये संस्कार जो यहाँ पर लेके जाएंगी आत्माएं, जो इंजीनियर्स वगैरह होंगे, तो बाबा कहते हैं ये संस्कार तो रहते हैं ना, तो वहाँ पर भी ये संस्कार साथ में जाएंगे। तो यह साइंस के संस्कार भी चलेंगे। तो अब आप बच्चों को समझाते रहते हैं पावन बनना है तो बाप को याद करो, और बाप भी गुड मॉर्निंग कर फिर शिक्षा देते हैं। तो बाबा रोज़ हमें गुड मॉर्निंग करते हैं अमृत वेले, फिर हमें शिक्षा देते हैं। तो बच्चे बाप की याद में बैठे हो, बाबा पूछ रहे हैं बाप की याद में बैठे हो, तो 1 मिनट के साइलेंस के लिए बैठेंगे सभी। मैं आत्मा परमात्मा की याद में, परमात्मा की गोद में।
शांति। चलते फिरते बाप को याद करो, क्योंकि जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है। सीढ़ी उतरते उतरते 84 जन्म लेते हैं, फिर एक जन्म में चढ़ती कला होती है। जितना बाप को याद करते रहेंगे उतना खुशी भी होगी, ताकत मिलेगी। बहुत बच्चे हैं जिनको आगे नंबर में रखा जाता है, परंतु याद में बिल्कुल रहते नहीं हैं। बाबा कहते हैं ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको आगे नंबर में रखा जाता है, लेकिन याद नहीं है, याद में नहीं रहते। बल ज्ञान में तीखे हैं, परंतु याद की यात्रा है नहीं। बाप तो बच्चों की महिमा करते हैं, यह भी नंबर 1 में है, तो ज़रूर मेहनत भी करते होंगे ना। तो बाप जिन बच्चों की महिमा करते हैं कि नंबर 1 है, तो बाबा कहते वो मेहनत भी तो करते होंगे। तो तुम हमेशा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं, तो बुद्धि योग ही वहाँ लगा रहेगा। तो यह भी सीखता तो होगा ना। तो फिर भी कहते हैं बाबा को याद करो। किसको भी समझाने के लिए चित्र है, भगवान कहा ही जाता है निराकार को। वह आकर शरीर धारण करते हैं। एक भगवान के बच्चे सब आत्माएं भाई भाई हैं, तो अभी इस शरीर में विराजमान है। सभी अकाल मूर्त है। यह अकाल मूर्त आत्मा का तख्त है। तो यह अकाल मूर्त क्या है? प्रकृति के बीच, दोनों आंखों के बीच के यहाँ पर आत्मा स्थित होती है। तो यह क्या है? आत्मा का अकाल तख्त। तो आत्मा को कहते हैं अकाल मूर्त। अकाल मूर्त का तख्त है, यानी आत्मा का तख्त है। अकाल तख्त और कोई खास चीज़ नहीं है, यह तख्त है अकाल मूर्त का। प्रकृति के बीच में आत्मा विराजमान होती है, इसको ही कहा जाता है अकाल तख्त। अकाल तख्त अकाल मूर्त का। आत्माएं अब अकाल है, कितनी अति सूक्ष्म है। तो आत्माएं जिसे काल खा नहीं सकता, तो क्या कहते हैं उसे? अकाल। तो कितनी सूक्ष्म है। बाप तो है निराकार, वह अपना तख्त कहाँ से लाएं? तो बाबा तो निराकार है, परमात्मा निराकार है, ज्योति स्वरूप है। तो बाबा कहते वो अपना तख्त कहाँ से लेके आए? तो वो तो शरीर में, प्रकृति में, शरीर में जब आत्माएं आती हैं, अपना रोल प्ले करती हैं, तो बाप कहते हैं मेरा भी यह तख्त है, मैं आकर इस तख्त का लो लेता हूँ। तो ब्रह्मा बाबा के तन में आकर जब परमात्मा उनके ऑर्गन्स द्वारा हमें ज्ञान देते हैं, तो बाबा कहते हैं मैं इनका तख्त लोन पर लेता हूँ। तो ब्रह्मा के साधारण बूढ़े तन में अकाल तख्त पर आकर बैठता हूँ। अभी तुम जान गए हो कि सब आत्माओं का यह तख्त है। मनुष्यों की ही बात की जाती है, जानवरों की तो बात नहीं। तो यहाँ पर तो मनुष्यों की बात की जाती है, जानवरों की बात नहीं। पहले तो मनुष्य जानवर से भी बदतर हो गए हैं, वह तो सुधरे। कोई जानवर की बात पूछे, बोलो पहले अपना तो सुधार करो। सतयुग में तो जानवर भी बड़े अच्छे फर्स्ट क्लास होंगे। तो सतयुगी जो जानवर होंगे, तो वहाँ पर नॉन वायलेंस जो जानवर होंगे, हिंसक नहीं होंगे, तो वो भी बाबा कहते हैं फर्स्ट क्लास होंगे। किचड़ा आदि कुछ भी नहीं होगा। किंग के महल में कबूतर आदि तो किचड़ा हो तो दंड डाल दे, जरा भी किचड़ा नहीं। वहाँ बड़ी खबरदारी रहती है, पहरे पर रहते हैं, कभी कोई जानवर आदि अंदर घुस ना सके। बड़ी सफाई रहती है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी कितनी सफाई रहती है। शंकर पार्वती के मंदिर में कबूतर भी दिखाते हैं, तो ज़रूर मंदिर को भी खराब करते होंगे। शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं लिख दी हैं। तो अभी बाप बच्चों को समझाते हैं, उनमें भी थोड़े हैं जो धारणा कर सकते हैं, बाकी तो कुछ नहीं समझते। बाप बच्चों को कितना प्यार से समझाते हैं। तो रोज़ मुरली के द्वारा बाबा बच्चों को कितने प्यार प्यार से समझाते हैं कि बच्चे बहुत बहुत मीठे बनो, मुख से सदैव रतन निकलते रहे। तो श्रीमतानुसार ही जो ज्ञान रतन बाबा हमें धारण करवाते हैं, तो बाबा कहते हैं मुख से सदैव वही निकलते रहे और बहुत बहुत मीठा बनो। तुम हो रूप बसंत, तुम्हारे मुख से पत्थर नहीं निकलने चाहिए। तुम हो रूप बसंत, यानी योग में रहते हो, ज्ञान धारण करते हो,
तो ज्ञान और योग के तुम स्वरूप हो, तो इसलिए तुम्हारे मुख से पत्थर नहीं निकलने चाहिए, दैवीय गुण धारण करने हैं। आत्मा की ही महिमा होती है। आत्मा कहती है मैं प्रेसिडेंट हूँ, फलाना हूँ, मेरे शरीर का नाम यह है। तो ये सब क्या है? देह भान की बातें। अच्छा, आत्माएं किसके बच्चे हैं? क्वेश्चन मार्क। तो बाबा कहते ठीक है, ये तो तुम देह भान की बातें बता रहे हो कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं फलाना हूँ, मेरे शरीर का नाम यह है, लेकिन तुम आत्माएं हो किसके बच्चे? तो एक परमात्मा के। तो इसका आंसर क्या आएगा कि एक परमात्मा के बच्चे, सभी आत्माएं एक परमात्मा की संतान है। तो ज़रूर उनसे वर्षा मिलता होगा। तो अब परमात्मा पिता है तो उनसे ही वर्षा मिलता है, उनसे परमात्मा से क्या वर्षा मिलेगा? जो परमात्मा की शक्तियाँ हैं, गुण हैं, शक्तियाँ, खजाने हैं, वही मिलेगा ना। तो वह फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? तुम समझते हो हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे, अभी कितनी बुद्धि खुली है। तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे, समझेंगे यह तो झूठे चित्र हैं। तो जब ज्ञान रूपी बुद्धि जब अंदर से खुली है, यानी बुद्धि में ज्ञान आया, अपने सत्य स्वरूप का परिचय मिला अपना और परमात्मा का परिचय मिला, तो अब अगर हम मंदिर में जाते हैं तो समझ आता है कि ये सब चित्र झूठे हैं। 10 भुजाओं वाला चित्र दिखाते हैं, है ना, किसी इष्ट देव की 10 भुजाएं दिखा देते हैं। तो 10 भुजाओं वाला कोई मनुष्य होता है क्या? नहीं होता। तो हाथी की सूंड वाला कोई चित्र होता है। तो यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री, यानी वो सब सिंबॉलिक है। अगर एक इष्ट देव है, उसकी शक्तियाँ दिखानी है, तो वो चित्र के द्वारा कैसे प्रस्तुत करते? तो उन्होंने उसकी 10 भुजाएं दिखा दी, है ना। तो लेकिन मनुष्य ने अपनी अल्प बुद्धि से ये समझ लिया कि उनकी तो 10 भुजाएं होती हैं, जबकि वो उसका शक्ति का सिंबॉलिकल उसका सिंबल है। वास्तव में भक्ति होनी चाहिए एक शिव बाबा की, तो जो सबका सदगति दाता है। तुम्हारी बुद्धि में है यह लक्ष्मी नारायण भी 84 जन्म लेते हैं, फिर ऊँचते ऊँच बाप ही आकर सबको सदगति देते हैं। उनसे बड़ा कोई है नहीं। यह ज्ञान की बातें तुम्हारे में भी नंबरवार धारण कर सकते हैं। धारणा नहीं कर सकते तो बाकी क्या काम के रहे? तो बाबा कहते यह है ज्ञान की बातें तुम्हारे में भी नंबरवार धारण करते हैं। अगर जिसने जितना जितना धारण किया, उसकी आत्मिक समृद्धि उतनी जागृत हुई और उतने ही हायर स्टेज पर पहुंची। लेकिन अगर बाबा कहते धारणा नहीं है तो फिर बाकी क्या रहे, क्या काम के रहे? तो फिर तो ज्ञान धारण नहीं किया तो ज्ञान लिया ना लिया एक बराबर है। इसलिए धारणा बहुत ज़रूरी है। कई तो अंधों की लाठी बनने के बदले अंधे ही बन जाते हैं। तो अंधों की लाठी यानी ज्ञान देने के बदले खुद ही अंधे बन जाते हैं, यानी ज्ञान नहीं धारण करते। तो गऊ जो दूध नहीं देती तो उसे पिंजरपुर में रखते हैं। तो जैसे कि गाय हैं, अगर वो दूध नहीं देती तो उसको एक अलग जगह पे पिंजरपुर में रखते हैं। तो यह भी ज्ञान का दूध नहीं दे सकते हैं। बहुत हैं जो कुछ पुरुषार्थ नहीं करते, समझते नहीं कि हम कुछ तो किसका कल्याण करें, अपनी तकदीर का ख्याल ही नहीं रहता। तो बस जो कुछ मिला है सो अच्छा। तो बाप कहेंगे इनकी तकदीर में ही नहीं है। अपनी सदगति करने का पुरुषार्थ तो करना चाहिए। देही अभिमानी बनना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि अपने आत्मिक स्वरूप में रहो। तो पुरुषार्थ क्या करना है? स्वयं की कर्मेंद्रियों को ही पहले तो वो भी श्रीमत के अनुसार ही चले, है ना। जहाँ मैं देखना चाहूँ ये आंखें वही देखें, जो मैं बोलना चाहूँ मुख से वही शब्द निकले, यानी आत्मा की पूरी अपनी स्मृति में रहे, अपने जागृत स्मृति में रहे कि मैं हूँ ही आत्मा और दैवीय गुण धारण कर रही हूँ, परमात्मा के सानिध्य में हूँ। तो जैसे ही मैं जब ये बुद्धि से याद रहेगा कि मैं परमात्मा के साथ कनेक्ट हूँ, परमात्मा सदा मेरे साथ है ना। तो और मैं आत्मा हूँ, आत्मा परमात्मा के साथ परमात्मा की गोद में बैठी हूँ। तो उससे क्या होगा, उसकी संकल्प उसी तरह के दैवीय संकल्प ही चलेंगे। जैसे परमात्मा की
ऑक्यूपेशन वही आत्मा का ऑक्यूपेशन, तो उससे उसकी वृत्ति भी उसी तरह से श्रेष्ठ होगी। वृत्ति श्रेष्ठ होगी तो वायुमंडल भी उसी तरह का श्रेष्ठ बनेगा, है ना। तो जो बाकी आत्माएं हैं उनको भी परमात्मा का परिचय मिलेगा, परमात्मा की स्मृति आएगी। तो बाप कितना ऊंचते ऊंच हैं और आते देखो कैसे पतित दुनिया पतित शरीर में है। तो बाबा तो कितने ऊंच हैं और कितने सुख का सागर, आनंद का सागर, सर्वशक्तिवान। तो फिर बाबा भी इस पतित दुनिया में पतित शरीर में आते हैं हम बच्चों के लिए। उनको बुलाते ही पतित दुनिया में, तो यहाँ पर ही सतयुग में तो कोई याद नहीं करता। तो जब यहाँ पर कलयुग में त्राहिमाम हो जाती है, दुख हर तरफ दुख है, शांति है, दर्द है, तब बुलाते हैं, इस पतित दुनिया में ही बुलाते हैं। तो जब रावण बिल्कुल ही भ्रष्ट कर देते हैं तब बाप आकर श्रेष्ठ बनाते हैं। जब आत्मा बिल्कुल ही पतित, जब बिल्कुल ही लोअर स्टेज पर पहुंच जाती है तब बाबा आकर ही हम आत्माओं को श्रेष्ठ बनाते हैं। तो जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वह राजा रानी बन जाते हैं, तो जो पुरुषार्थ नहीं करते वह फिर गरीब बन जाते हैं, यानी दुखी रहते हैं, अशांत रहते हैं। तो तकदीर में नहीं है तो तदबीर कर नहीं सकते। और बाबा कहते हैं यह भी तकदीर में नहीं है तो फिर ना तो ज्ञान धारण करते हैं ना लेते हैं। तो जैसे कि उनकी तदबीर कर नहीं सकते, तकदीर में नहीं है तो इसलिए ज्ञान नहीं उठाते। कोई तो बहुत अच्छी तकदीर बना लेते हैं, हर एक अपने को देख सकते हैं कि हम क्या सर्विस करते हैं। तो रोज़ मुरली पढ़नी है बाबा के, जो बाबा रोज़ ज्ञान रतन देते हैं उन्हें धारण करना है। और मनसा वाचा कर्मणा, हर समय श्वास श्वास हर एक सेकंड परमात्मा की याद में रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा कि नंबर 1, रूप बसंत बन मुख से सदैव रतन निकालना है। रूप बसंत यानी रूप यानी ज्ञान और बसंत यानी योग। तो योग, ज्ञान और योग का स्वरूप बनकर, है ना, मुख से सदैव रतन निकालना है। तो श्रीमत अनुसार जो ज्ञान हमें दिया है बाबा ने, वही रतन मुख से निकालना है। बहुत बहुत मीठा बनना है, कभी भी पत्थर कटु वचन नहीं निकालना है। तो किसी को भी दुख देने वाले वचन, कटु वचन ऐसे नहीं निकालना है। ये दैवीय गुण नहीं है, हमें दैवीय गुण धारण करना है। परमात्मा ने जो हमें मुरली द्वारा रोज धारण करवाते हैं। ज्ञान और योग में तीखापन अपना और दूसरों का कल्याण करना है। तो ज्ञान और योग को जितना जितना धारण करते जाएंगे, जितना योग में रहेंगे, जितना ज्ञान उठाते जाएंगे, तो फिर पहले स्वयं का फिर दूसरों का कल्याण करना है। अपनी ऊंच तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। तो इससे क्या बनेगी, हम आत्माओं की ऊंच तकदीर बनेगी, भविष्य का राज्य भाग्य मिलेगा। तो यह ऊंच तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। अंधों की लाठी बनना, तो जिन्हें परमात्मा का परिचय अभी नहीं है, तो जैसे उनकी जागृति नहीं आई, उनकी आँख नहीं खुली, तो उनको भी परिचय देना है। वरदान दिया बाबा ने, त्रिस्मृति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले संपूर्ण विजयी भव। तो त्रिस्मृति के स्वरूप का तिलक कैसे मिलेगा, तीनों कालों की स्मृति, है ना। तो और आत्मा, परमात्मा और ड्रामा, तो तीनों स्वरूपों का भी स्मृति। तो तीनों स्वरूप की स्मृति कौन से थे, स्थूल शरीर, सूक्ष्म प्रकाश का स्वरूप, है ना, और मूल बिंदु स्वरूप। तो इन तीनों की जो नॉलेज है उनको, और तीनों कालों का, आदि मध्य अंत का, इसकी स्मृति का तिलक धारण करके फिर संपूर्ण विजयी भव।
बाबा ने कहा स्वयं की स्मृति, बाप की स्मृति और ड्रामा के नॉलेज की स्मृति, इन तीनों स्मृतियों में सारे ज्ञान का विस्तार समाया हुआ है। नॉलेज के वृक्ष की यह 3 स्मृतियाँ हैं। जैसे वृक्ष का पहला बीज होता है, फिर उस बीज द्वारा 2 पत्ते निकलते हैं, फिर वृक्ष का विस्तार होता है। तो ऐसे मुख्य बीज है बाप की स्मृति। तो जब परमात्मा की स्मृति आई तो फिर 2 पत्ते निकलते, यानी आत्मा और ड्रामा की सारी नॉलेज। तो फिर इन 3 स्मृतियों को धारण करने वाले स्मृति भव व संपूर्ण विजयी भव के वरदानी बन जाते हैं। स्लोगन दिया बाबा ने, प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। तो जैसे जैसे बाबा ने हमें जो प्राप्तियां करवाते हैं, तो फिर और जब हम उन्हें सामने रखते हैं तो जो कमजोरियां हैं, जो 63 जन्मों से आत्मा की जो कमजोरियां, वो सहज ही समाप्त हो जाएंगी। तो जैसे कि अगर कोई कठिन रास्ते पर जाता है तो उसे उसके लिए चलना मुश्किल होता है ना। लेकिन उसे बता दिया जाए कि उस कठिन रास्ते पे चल के भी आपको ये मिलेगा। जैसे कोई पहाड़ पे जा रहा है तो उसे ये स्मृति आती है कि ये वो इतने ऊंचे पर जाकर मुझे ये अचीवमेंट मिलेगी, है ना। तो वो उसकी जो कमजोरियाँ होती हैं वो सहज ही समाप्त हो जाती हैं। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि यहाँ पर भी प्राप्तियों को सदा सामने रखो कि हमें क्या मिलने वाला है। भविष्य का राज्य भाग्य मिलने वाला है। परमात्मा स्वयं हमें पढ़ा रहे हैं। तो फिर हमारी जो 63 जन्मों की कमजोरियाँ हैं वो सहज ही समाप्त हो जाएंगी। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। संगम युग पर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी अकेले नहीं हो सकते। तो ब्रह्मा कुमारी कब बनते हैं? जब परमात्मा का परिचय मिलता है। हम ब्रह्मा बाबा के मुख वंशावली बनते हैं, है ना। तो फिर अकेले नहीं हो सकते। सिर्फ बाप के साथ का अनुभव, कंबाइंडपन का अनुभव इमर्ज करो। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही मेरा, साथ ही है ही। ऐसे नहीं कि सिर्फ मन में ही रखो कि हाँ परमात्मा तो है ही मेरा, मैं तो उसका बच्चा ही हूँ। ऐसे नहीं, साथ का प्रैक्टिकल अनुभव ही मर्ज करो। तो उसे प्रैक्टिकली अनुभव भी करना है कि परमात्मा है ही मेरे साथ। तो यह माया का वार नहीं होगा, माया हार खा लेगी। तो माया जो विकर्मों का वार होता है और देहभान का जो वार होता है, तो वो फिर नहीं होगा और माया हार खा लेगी। सिर्फ घबराओ नहीं, क्या हो गया, हिम्मत रखो, बाप के साथ को स्मृति में रखो, तो विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जब ऐसी हिम्मत रखेंगे, घबराएंगे नहीं, गिल्ट में नहीं आना कि क्या हो गया, है ना, तो देहभान में, तो झट से परमात्मा की याद, बुद्धि योग परमात्मा से जब ऐसी हिम्मत रहेंगे, परमात्मा को सदा साथ रखेंगे, कंबाइंड स्वरूप रहेंगे, तो फिर विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, फिर विजय होनी ही है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।